राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मित्र शत्रु कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं वो आप समझ लो। उसके बाद गुरु मंत्र आपको बताती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि पूरे हफ्ते का निचोड़ क्या है, आपके लिए आखिर क्या चीज़ बनती है, आपके लिए रहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आपको किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने कामों को करना है। ठीक है, और अपना प्रश्न पूछना है, कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट करते हो तभी अपना प्रश्न पूछना। ठीक है, और अगर आप अपना प्रश्न पूछ चुके हो ऑलरेडी तो आप पर्सनल में पूछ सकते हो, मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पर किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अच्छी बात है, दब जाएगा आपसे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो दबेगा नहीं, अब दब जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो ये जायज़ है कि नाजायज़। ठीक है, बेकार में किसी को दबाना सही नहीं होता। आपको प्यार करे कोई, देखो डर जो है वो आपके लिए, आप किसी को रोज़ डर पैदा कर दो, रोज़ डर पैदा कर दो, ये मैंने ऐसे कर देना, देखो मैंने ऐसे कर देना, तो वो शेर आया वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आप उतना ही डोमिनेट करो कि जिसके साथ आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहे। ठीक है, तो आपकी ये संभावना बनती है कि आप किसी के ऊपर दबाव डाल के अपना काम करवा सकते हो। अगर लगता है काम नहीं निकल रहा तो दबाव डाल लो, और अगर ऐसा लगता है कि वो सब तो घर वाले ही हैं तो दबाव उतना ही डालना जिसके साथ काम बन जाए, क्योंकि काम तो बनता हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन लग रहा है बहुत दिक्कतें हैं, मुझे बहुत परेशानी है। ठीक है, सेकेंड हाफ तक आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, हंसी खुशी से अपने कामों को पूर्ण करोगे। संघर्ष तो जीवन है, और 9 नंबर वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके अंदर एनर्जी इतनी होती है, वो तो खुद ही सोल्जर्स होते हैं, उनके अंदर तो फाइटिंग स्पिरिट बहुत तेज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, कोई है जो आपकी मदद करता हुआ। ठीक है, उससे भी मदद ले रहे हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बनाता चला जा रहा है, आपके लिए काम करता चला जा रहा है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको कुदरत पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। वो है ना, अपने आप सब चीज़ें जो हैं आपके लिए सॉर्ट आउट कर देंगे, अपने आप सारी चीज़ें आपके लिए जो हैं बढ़िया तरीके से बना देंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, आपके लिए घर बैठे काम करते हुए दिखाई देते हो। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन अब देखो घर में बैठे हुए हो, ठीक है, और बाहर का काम भी करना और घर का भी काम करना, तो यहाँ रूड बनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ बड़े सौम्य बनना है, बिल्कुल नरम बन के अपने आप को चेंज करके प्यार से। ठीक है, क्योंकि घर पे कोई बीमार है, कोई सीनियर की तबीयत खराब है घर पे, आपको उनका भी ध्यान रखना है। कोई एल्डरली पर्सन है, उसकी भी तबीयत खराब है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे भी हैं, काम भी है, सब चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थान परिवर्तन, कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप जो है देखोगे समय बदल रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है आपके लिए, लेकिन आप सब चीज़ें सोच समझ के कर रहे हो, चेंजेस जो है सोच समझ के ला रहे हो और बहुत खुश हो। अच्छी बात है ना, जब कुछ चीज़, कितनी बार क्या होता है देखो, लड़कियाँ होती हैं तो वो फॉर अ चेंज अपने मायके चली जाती हैं, छुट्टियों में पेरेंट्स के घर चली जाती हैं, फॉर अ चेंज वहाँ जाती हैं, वहाँ जाकर रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत हैप्पीनेस मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। तो वो आप वापस उस काम को जब अपने घर पे पहुँचते हो वापस, तो पूरी एनर्जी के साथ उस काम को करने की आप कोशिश करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ज़रूर जाना चाहिए। दोनों तरफ का आपको जो है हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को अच्छा बनाता है। ठीक है, तो ज़रूर जाओ, ज़रूर स्टे करो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाके, बच्चों को भी लेकर जाओ, खूब मौज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे 2 दिन मिले, आजकल बिजी होते हैं बच्चे, काम भी करते हैं, नहीं मिलता टाइम, तो 2 दिन भी मिले आपको रहने के लिए, तो जाकर ज़रूर रह कर आओ, आपको बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील होगा। अब उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ
कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको कुछ ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद आपको अंदर से कुछ ना कुछ बुरा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ आप से गुरु छूटे, ठीक है, या आप किससे गुरु हटे। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं एक दिन एक को गुरु बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरे को गुरु बनाते हैं, तीसरे दिन तीसरे को गुरु बनाते हैं, तो उनकी कोई गति नहीं होती। गुरु जो होता है वही गुरु होता है, ठीक है। जब आपने किसी एक को गुरु बनाया, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको चीट करेंगे या आपको कोई धोखा दे देंगे रास्ते के अंदर। गुरु अपने भाग्य से प्राप्त होता है, जिस तरह का भी गुरु आपके भाग्य में होता है। सिर्फ आप ही गुरु को चुनते नहीं हो, गुरु भी आपको चुनता है, ठीक है, वो भी आपको चुनता है, क्योंकि उसको भी तो आपकी हर समय आप उसको याद करते हो, तो उसको भी तो आपकी नेगेटिविटी काटनी होती है ना। तो गुरु बनना भी इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको अपनी किसी न किसी भूल के लिए बहुत पछतावा है। आपको आपका मन जो है वो अंदर से कचोट रहा है, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा, दिमाग का दही हुआ हुआ है, आपको इस तरह से लग रहा है मैं क्या करूँ। तो कुछ भी नहीं करना, अपने गुरु को फ्लावर्स भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जा सकते हो तो फूल भेज दो वहाँ पर, ठीक है, आप फ्लावर्स भेज के देखो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो आप काम करोगे उसमें लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी प्राप्त करना है वो संडे को फर्स्ट हाफ में कर लेना। सेकेंड हाफ में साधारण दिन रहने वाला, तो बहुत विशेष कुछ काम करने नहीं वाले। तो जो काम बनाना संडे सुबह सुबह ही कर लेना, यानी कि सुबह बना लेना अपने काम, वो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर देंगे। देखो अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन है कुदरत भी आपका साथ देती हुई यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। आपने यही नहीं अभी डिसाइड किया कि मुझे करना क्या। देखो एक हाथ में जब हम कंफर्टेबल होते हैं ना कि हाँ भाई एक सोर्स तो है हमारे पास। कई लेडीज वो एक बात भी है, वो आपको बोलती हूँ, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। तो मुझे लगता है अपना अपना सबको कमाना चाहिए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो ये अच्छा होता है, आपको खुद को अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट तो मिलती है और खुद को अच्छा लगता है कि मैंने अर्न किया, ठीक है। तो यहाँ किसी के मिल जाने से आपको वो चीज़ नहीं महसूस करनी चाहिए कि हाँ सारा खर्चा वही सामने वाला मेरा उठा लेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं, पुरानी बातों से कुछ सीख मिलती है। अब उन चीज़ों को समझो ना, निकालो उन पुरानी बातों को, वहाँ से देखो, वहाँ से सीखो कि मुझे क्या क्या मुझसे गलती हुई और क्या क्या मैंने सही किया। तो अगर अब देखो हम दूसरों के सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, अपनी गलती को फटाफट पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन दुनिया गोल है। आप पीछे छुपाओगे तो पीछे वालों को दिख रहा है, आगे छुपाओगे तो आगे वालों को। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गलती आगे आई जाती है, वो लाख छुपा लो, लाख जो मर्जी कर लो, वो सामने आती ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ ऐसा सेट हुआ है कि भाई आप ये काम करो और उस चीज़ से कुछ लाभ उठा लो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जेब में धन है, बस उसी को ही आप जो है उड़ा रहे हो या उसी को आप खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी समझ और अपनी जो है दृष्टि वो एकदम सीधी रखनी है, ईश्वर की तरफ ध्यान रख के, और तभी अपने कामों को करना है। ज़्यादा चालाकी नहीं करनी, क्योंकि आपका अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई काम जो है वो सेट है, ठीक है। थोड़ा शांत स्वभाव से अपने कामों को करते जाना है। अब आपने और क्या करना है, अपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।